बाबा हम बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। बाबा ने अव्यक्त मुरलियों में भी कहा है कि जो बच्चे बाबा के बन जाते हैं, बाबा को पहचान लिया है, चाहे वो 9 लाख का लास्ट दाना क्यों ना हो, पर भगवान उसको बहुत प्यार करता है। और आज बाबा ने पूछा कि भगवान किन बच्चों को प्यार करता है, ज्यादा किसको प्यार करता है? पढ़ के जो आए ना सुनाइए, भगवान किन बच्चों को प्यार करता है? जाए पढ़ के कैसा प्यार? आज बाबा ने कहा कि बाबा उन बच्चों को बहुत प्यार करता है जो बाबा का कहना फौरन मान लेते हैं। जो बाबा ने कहा, जैसे कहा, जिस प्रकार कहा, अगर वो मान लेते हैं तो बाबा उन बच्चों को बहुत प्यार करता है। और एक बात बाबा ने ये भी बताया कि भगवान को उनकी कशिश होती है, यानी गुणवान बच्चे होते हैं तो उनकी गुण बाबा को खींचता है, तो बाबा उनको सर्च लाइट भी देता है। जो भगवान का कहना मानते हैं, गुणवान होते हैं, तो बाबा ने कहा गुणवान बच्चे ही प्यार से खींच पड़ती है। बाबा को भी, भगवान को भी उनका खींच होता है। बताइए कितना वो भाग्यशाली। बाबा ने प्रश्न में पूछा, बाबा ने कौन सा कॉन्ट्रैक्ट उठाया, कौन सा ठेका लिया? पतितों को पावन, कांटों को फूल बनाने के लिए बेड़ा यानी ठेका उठाया है। और कौन सा कॉन्ट्रैक्ट बाबा ने? अब सुनेंगे आज बाबा की महावाक्य। सारे मीठे बच्चे, बाप का प्यार तो सभी बच्चों से है, लेकिन मीठे बच्चे, बाप का प्यार तो सभी बच्चों से है, लेकिन जो बाप की राय को फौरन मान लेते हैं, उनकी कशिश होती। गुणवान बच्चे प्यार खींचते, गुणवान बच्चे प्यार खींचते। प्रश्न है, बाप ने कौन सा कॉन्ट्रैक्ट उठाया है? कौन सा ठेका लिया है? बाप ने कौन सा कॉन्ट्रैक्ट उठाया है? उत्तर है सभी को गुलगुल यानी फूल बनाकर वापस ले जाने का ठेका एक बाप का है। सभी को गुलगुल यानी फूल बनाकर वापस ले जाने का ठेका एक बाप का है। बाप जैसा कॉन्ट्रैक्टर दुनिया में और कोई है नहीं। बाप जैसा कॉन्ट्रैक्टर दुनिया में कोई है नहीं। वही सर्व की सद्गति करने आते हैं। बाप सर्विस के बिगैर रह नहीं सकते। बाप सर्विस के बिगैर रह नहीं सकते, तो बच्चों को भी सर्विस का सबूत देना है। बच्चों को भी सर्विस का सबूत देना है। सुना अनसुना नहीं करना, सुना अनसुना नहीं करना।
ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं, बच्चे अपने को आत्मा समझ कर बैठो। यह एक बाप ही समझाते हैं और कोई मनुष्य किसको समझा नहीं सकता। अपने को आत्मा समझो। ये 5000 वर्ष के बाद बाप ही आकर सिखलाते हैं। यह भी तुम बच्चे जानते हो, किसको भी पता नहीं कि यह पुरुषोत्तम संगम योग है। तुम बच्चों को याद रहे कि हम पुरुषोत्तम संगम युग पर है। यह भी मनमना भवी है। बाप कहते मुझे याद करो, क्योंकि अब वापस घर जाना है। 84 जन्म अब पूरे हुए, अब सतो प्रधान बन वापिस घर जाना है। कोई तो बिल्कुल याद नहीं करते। बाप तो हर एक पुरुषार्थ को अच्छी रीति जानते हैं। उनमें भी खास यहाँ है अथवा बाहर में, यहाँ माना समर्पित है, यज्ञ अंदर है और बाहर भी है। तो बाबा ने कहा बाप तो हर एक के पुरुषार्थ को जानते हैं। बाबा जानते हैं, भले यहाँ बैठ देखता हूँ, परंतु मीठे मीठे जो सर्विसेबल बच्चे हैं उनको मैं याद भी करता हूँ, देखता भी उनको हूँ कि किस प्रकार का फूल है, इनमें क्या क्या गुण है। कोई तो ऐसे भी है जिनमें कोई गुण नहीं है। अब ऐसों को बाबा देख के भी क्या करेंगे। बाप तो चुंबक प्यारे प्योर आत्मा है, तो जरूर कशिश तो करेंगे ना। परंतु बाबा जानते हैं, बाबा अंदर में जानते हैं। बाप अपना सारा पोता अंदर में जानते हैं। बाप अपना सारा पोता मिल बताते हैं। बच्चे भी तो बतावे ना, माना ब्रह्मा बाबा भी तो सारी पोता मिल देता है, तो बच्चों को भी बताना चाहिए। बाप बतलाते हम तुमको विश्व का मालिक बनाने आए। फिर भी जो जैसा पुरुषार्थ करे, पुरुषार्थ भी जो करते वो भी पता होना चाहिए। बाबा लिखते हैं, सभी का ऑक्यूपेशन लिख करके भेजो अथवा उनसे लिखवा करके भेजो। तो चुस्त समझदार ब्राह्मणियां होती है, वे सब लिखवा कर भेजती हैं। क्या धंधा करते हैं, कितनी इनकी आमदनी है, बाप अपना सब कुछ बतलाते हैं। और सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान भी सुनाते हैं। सबकी अवस्था को भी बाबा जानते हैं। किस्म किस्म के वैरायटी फूल है ना, एक एक फूल दिखाकर देखो ये कैसा रॉयल फूल है, अभी ऐसे खुशबू है, फिर जब सारा खिल जाएगा तो फर्स्ट क्लास शोभा हो जाएगी। तुम भी लक्ष्मी नारायण जैसा लायक बन जाओगे। तो अब बाबा देखते रहते हैं, ऐसे नहीं कि सबको बाबा सर्च लाइट देते। आप बाप का कहना नहीं मानो, बाप की फरमान पर नहीं चलो, श्रीमत पर नहीं चलो, अपनी मनमत पे चलो तो बाबा आपको सर्च लाइट देगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं ऐसा थोड़ी कि सबको सर्च लाइट देते हैं। जो जैसा है वैसे कशिश करते हैं। जिनमें कोई गुण नहीं वो क्या कशिश करेंगे। ऐसे वहां चलकर पाई पैसे का पद पा लेंगे। बाबा हर एक के गुण को देखते हैं और प्यार भी करते हैं। प्यार में नैन भी गीले हो जाते हैं। यह सर्विसेबल कितनी सर्विस करते हैं, इनको सर्विस बगैर आराम ही नहीं आता है। कोई तो सर्विस करना जानते ही नहीं है, योग में बैठते ही नहीं है, धारणा ज्ञान की धारणा भी नहीं है।
तो बाबा उनको सर्च लाइट देगा? योग भी नहीं करते, ज्ञान की धारणा भी नहीं, तो बाबा क्या कहेंगे? बाबा समझते हैं ये क्या पद पाएगा। भगवान पढ़ा रहा है, समझा रहा है, उसके बावजूद भी उनके नहीं चलते, नहीं मानते, तो बाबा क्या कहेगा? कोई भी छिप नहीं सकते हैं। बच्चे जो शालीन यानी अच्छे बुद्धिमान है, सेंटर संभालते हैं, उनको एक एक का पोतामिल भेजना चाहिए। तो बाबा समझे कि कहाँ तक ये पुरुषार्थी है। बाबा तो ज्ञान का सागर है, बच्चों को ज्ञान देते हैं। कोई कितना ज्ञान उठाते गुणवान बनते हैं, यह भी झट मालूम पड़ जाता है। ज्ञान और योग जीवन में नहीं है तो बेकार। गुणवान गुण उठा नहीं सकते तो गुणवान कैसे बनेंगे? वो झट मालूम पड़ जाता है। बाबा का प्यार सब पर है। इस पर एक गीत है, तेरे कांटों से भी प्यार है तो तेरे फूलों से भी प्यार नंबर वार तो है ही। तो बाप के साथ कितना लव अच्छा चाहिए, पूछ रहा बाप, कितना लव अच्छा चाहिए। बाबा जो कहे हाँ वे फौरन करके दिखाए, तो बाबा समझे कि बाबा के साथ बच्चे का लव। उनको कशिश भी होगी, बाप में कशिश ऐसी है तो एकदम चटक जाए, परंतु क्या विजय भाई? परंतु क्या कैलाश है? भाग जाते। बाबा ने कहा परंतु जब तक जंक नहीं निकली है तब तक कशिश नहीं होगी। एक एक को बैठ कर देखता हूँ। सोचिए, भगवान हमको बैठ करके देखता है। हम सोचते वो जानी जाना है ना, सब जानता है, क्या करना उसको। और बाबा को इतना प्यार है कि बच्चे पुरुषार्थ करके अच्छा पद ले ले तो बाबा एक एक को देखता हूँ। बाबा को सर्विस एबल बच्चे चाहिए। बाप तो सर्विस के लिए आते हैं, पतितों को पावन बनाने आते हैं। यह तुम बच्चे जानते हो, दुनिया वाले नहीं जानते, क्योंकि अभी बहुत थोड़े हो। जब तक योग नहीं होगा तब तक, आज बाबा ने योग के लिए कशिश नहीं होगी। जब तक आपकी योग नहीं है तब तक कशिश नहीं होगी। वो मेहनत बहुत थोड़े करते हैं, कोई ना कोई बात में लटक पड़ते हैं। यह सब सत्संग नहीं है, जो सुना वो सच सच करते रहते हैं। सर्वशास्त्र शिरोमणि एक गीता है, गीता में ही राजयोग है। विश्व का मालिक तो एक बाबा ने कहा, विश्व का मालिक तो बाबा है ही। बच्चों को कहता रहता हूँ गीता से ही प्रभाव निकलेगा, परंतु इतनी बच्चों में ताकत अभी है नहीं। योग बल का जौहर अच्छा चाहिए, जिनमें अभी बहुत कमजोर है। कितना घंटा योग कर, धंधा दूरी करना, छोड़ के नहीं बैठना। आप कहते सारा दिन एक जगह बैठ के योग लगेगा, या तो नींद आएगी या तो साथ में तो हथियार है ही, उसी में पड़े रहेंगे। लेकिन उसका कोई टाइम होता है। आप 2 घंटा 4 घंटा 2 घंटा मिनिमम योग करिए एक जगह बैठ, फिर बाद में स्थूल सेवा भी थोड़ा करना चाहिए। सारा दिन आप बैठ करके, मैं तो नहीं समझती वो अवस्था थकती जो दादियों को बाबा ने तपस्या कराया था। अब तो कोई 10 मिनट 15 मिनट बैठते टांगों में दर्द हो जाती है, कभी कुछ हो जाता, क्योंकि बाबा से इतना लव चाहिए ना, इतना प्यार चाहिए। तो बाबा ने कहा अवस्था बनाने के लिए योग जरूर चाहिए, और योग इकट्ठे बैठ के नहीं, कर्म योगी भी रहो और साथ साथ बैठ के
व्यक्तिगत पुरुषार्थ भी करो, अभ्यास करो। तो हम कर्म सन्यासी थोड़ी है, सेवा तो करना ही है, सेवा के द्वारा ही प्रत्यक्ष फल मिलेगा। लेकिन नुमा शाम का समय, अमृत वेले का समय, बीच में अगर टाइम मिलता है वो समय भी आप निकाल सकते। अपने व्यक्तिगत पुरुषार्थ करते, ऐसा थोड़ी कि आप कहोगे सोने को भी चाहिए और योग भी चाहिए और सेवा भी, सेवा कटौती भले कर दो पर ये चीज चाहिए नहीं। पहला है क्या है, हमारी जो टाइम टेबल निश्चित किया गया है ना, उसको पहले पूरा करना है। बीच में आपके पास टाइम है तो आप भले 1 घंटा 2 घंटा योग करो। अवस्था तभी बनेगी योग के आधार से। योग भी तब लगेगा तो ज्ञान में परिपक्व अवस्था। योग ऐसा बैठने से या गीत बजा दिया लग गया नहीं, उसके लिए भी अभ्यास चाहिए। वो कुछ कान में सुनाई पड़ता रहता है वो अलग चीज है, लेकिन हमारी अवस्था बाबा के साथ किस प्रकार है, बाबा से हमें कितना ताकत मिलता है, तो योग के माध्यम से ही मालूम पड़ता है। परंतु अभी इतनी ताकत भी तो होना, योग बल का जोहर अच्छा चाहिए, जिसमें अभी बहुत कमजोर है। अभी थोड़ा टाइम है, कहते हैं मिठरा घोर तो घुराया, मुझे प्यार करो तो मैं भी प्यार करूं। ये आत्मा का लव है। एक बाबा की याद में रहे, इस याद से विकर्म विनाश होंगे। कोई तो बिल्कुल भी याद नहीं करता, हाँ कोई तो होगा जिनके लिए बाबा का इशारा है, जो कोई बिल्कुल भी याद नहीं करता। बाबा समझाते हैं यहाँ भक्ति की बात नहीं है, यह तो बाबा का रथ है, इनके द्वारा शिव बाबा पढ़ाते हैं। शिव बाबा नहीं कहते कि मेरे पांव धो करके पियो, बाबा तो हाथ लगाने भी नहीं देते, क्योंकि यह तो पढ़ाई है ना। हाथ लगाने से क्या होगा, बाप तो है ही सबकी सदगति करने वाला। कोटों में कोई ये बातें समझते हैं, जो कलप पहले वाले होंगे वही समझेंगे। भोलानाथ बाप आकर भोली भोली माताओं को ज्ञान देकर उठाते हैं। बाबा बिल्कुल चढ़ा देते मुक्ति, जीवन मुक्ति में। बाप सिर्फ कहते बच्चे विकारों को छोड़ो, इस पर ये हंगामा होता है। बाप समझाते बच्चे अपने को देखो, हमारे में क्या क्या गुण है, दूसरों को नहीं देखना, उसके अवगुण वो जाने ना, पर अपने को देखो हमारे में क्या क्या गुण है। व्यापारी लोग रोज अपना पोता मिल फायदे और घाटे का निकालते हैं। तुम भी पोता मिल रखो कि कितना समय अति प्यारा बाबा जो हमें विश्व का मालिक बनाते हैं, उनको कितना याद किया। देखेंगे तो कम याद किया तो आप पे ही लज्जा आएगी। यह क्या ऐसे बाबा को हमने याद ही नहीं किया। हमारा बाबा सबसे वंडरफुल है, स्वर्ग भी है, हमारी सारी सृष्टि में सबसे वंडरफुल है। वह तो स्वर्ग को लाखों वर्ष कह देते और तुम कहेंगे 5000 वर्ष। कितना रात और दिन का फर्क है। जो बहुत पुराने भक्त हैं उन पर बाबा भी कुर्बान जाते हैं। अति भक्ति की है ना। बाबा इस जन्म में भी गीता उठाता था और नारायण का चित्र भी रखता था। लक्ष्मी को दासीपन से मुक्त करा दिया तो कितनी खुशी रहती है। जैसे हम ये शरीर छोड़े जाकर सतयुग में दूसरा जन्म देंगे, बाबा को भी खुशी रहती है कि मैं जाकर प्रिंस बनूंगा। पुरुषार्थ भी कराते रहते हैं। मुफ्त में कैसे बनेंगे, तुम अच्छी रीति बाबा को याद करेंगे तो स्वर्ग का वर्षा पाएंगे। कोई तो पढ़ते नहीं, ना देवी गुण धारण करते हैं, पोता मिल नहीं रखते हैं। पोता मिल सदैव वही रखेंगे जो, कौन रखेगा पोता मिल, जो ऊंच पद पाने वाले हैं। नहीं तो सिर्फ अपना शो करेंगे, दिखावा, अंदरूनी कुछ नहीं है, खोखला है और ऊपर
दिखावा है, शो करेंगे। 15-20 रोज के बाद लिखना भी छोड़ देते। अभी तो कहाँ लिखते, पहले तो हम लोग लिखते ही रहते थे। चार्ट लिखना बहुत जरूरी होता था। दादियाँ कहती थी मधुबन भेजना है, जो लिखते हो ना, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं, और भेजना जरूर है। और बाबा ने कहा यहाँ तो परीक्षाएं आदि सब गुप्त है, हर एक की क्वालिफिकेशन को बाबा जानते हैं। बाबा का कहना फट से मान लिया तो क्या कहेगा बाबा? बाबा कहेंगे बड़ा आज्ञाकारी फरमानदार बच्चा है। बाबा कहते अभी बच्चों को बहुत काम करना है। कितने अच्छे अच्छे बच्चे फिर भी बाबा को फारकती देकर चले जाते हैं। यह भी कभी किसको फारकती व डाइवोर्स नहीं देंगे। ब्रह्मा बाबा के ये बाबा को कभी फारकती या डाइवोर्स नहीं देंगे। यह तो ड्रामा अनुसार आया ही है बड़ा कंट्रैक्ट उठाने। मैं सबसे बड़ा कंट्रैक्टर हूँ। ब्रह्मा बाबा तो है लेकिन उठाया है, बाबा का रथ बना है, लेकिन सबसे बड़ा कंट्रैक्टर कौन है? शिव बाबा। सबको गुल गुल बनाकर वापस ले जाऊंगा। तुम बच्चे जानते हो पतित को पावन बनाने वाला कंट्रैक्टर एक ही है। यह तुम्हारे सामने बैठे हैं। कोई को कितना निश्चय, कोई को बिल्कुल निश्चय नहीं। आज यहाँ है और कल चले जाएंगे। क्यों? चलन ऐसी है। अंदर जरूर खाएगा। हम बाबा के पास रहकर बाबा का बन के क्या करते हैं? अंदर ऊपर चाहे ना दिखावे, अंदर तो दिल खाता है। हम बाबा का बनकर हम क्या करते हैं? सर्विस कुछ नहीं करते तो उनको क्या मिलेगा? रोटी पकाना, सब्जी बनाना, ये तो पहले भी करते थे, ये तो करना भी है और करते भी थे। लेकिन भगवान का जो कहना, भगवान का जो श्रीमत, उसको भी तो मानना पड़े ना। उसका भी क्या कहना? उसको छोड़ के तो पेट को रोटी खाने के लिए बनानी पकानी तो पड़ेगी। कोई थोड़ा ऊपर से ला के देगा। लेकिन साथ साथ कुछ नवीनता भी तो करनी है। सर्विस कुछ नहीं करते तो क्या मिलेगा? नई बात क्या की? रोटी बना लिया, सब्जी पका दिया, बस हो गया काम पूरा। इतनी पर्यावर्तन नहीं है। लौकिक की दुनिया में कोई नौकरी करता है ना, गवर्नमेंट उसको 8 घंटा का पगार देता है, 8 घंटा का पेमेंट जरूर करता है। वो ऑफिस में जाएगा 10-11 बजे, शाम को 6-7 बजे पूरा 8 घंटा करके आता है। तो भगवान भी हमें 8 घंटा का पेमेंट रोज देता है, पर हम उतना उसकी करते नहीं है। तो माइनस हुआ प्लस हुआ, हाँ? जोड़ते जाओ। पहले भी बहुत कुछ जमा हुआ है और अभी भी जमा करते जाएं तो क्या हो? तो बाबा ने का सबूत देना है कि इतनों को रास्ता बताया। यह ड्रामा बड़ा वंडरफुल बना हुआ है। जो कुछ होता है प्रैक्टिकल तुम देख रही हो। शास्त्र में तो श्री कृष्ण के चरित्र लिख दिए हैं, लेकिन चरित्र है एक बात के, वही सबकी सदगति करते हैं। इन जैसा चरित्र कोई का हो ना सके। चरित्र तो कोई का अच्छा होना चाहिए ना, बाकी भागना करना ये कोई चरित्र नहीं है। भगाना करना है कोई चरित्र नहीं है। सर्व की सदगति करने वाला तो एक ही बात है। वह कलप कलप आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं। लाखों वर्ष की कोई बात है नहीं। जो बच्चों को छी आदत, बाबा ने कहा तो बच्चों को अभी छी आदत छोड़ना चाहिए, नहीं तो देख लो भगवान तो वार्निंग दे रहा। बाबा ने कहा बच्चों को अभी छी आदत छोड़ना चाहिए, नहीं तो उन्हें क्या पद मिलेगा? क्वेश्चन मार्क। मासूक भी गुण देकर आशिक होंगे ना। आशिक उन पर होगा उनकी सर्विस करते होंगे। जो सर्विस नहीं करते वो क्या काम की? ये बातें बहुत समझने की बाबा समझाते हैं। तुम महान भाग्यशाली भी हो। तुम्हारे जैसा भाग्यशाली दुनिया में कोई है नहीं।
भले स्वर्ग में तुम जाएंगे, परंतु प्रारब्ध तो ऊंची बना लेनी चाहिए। कल्प कल्पांतर की बात है ना, पोजीशन कम हो जाता है। खुशी नहीं होना चाहिए कि जो मिला वही अच्छा है। हाँ, क्या विचार? जो दे देगा बाबा, ड्रामा में जो होगा। कई लोग ऐसे कहते हैं ना, बाबा बुलाएंगे तो आ जाएंगे। बाबा ने तो ज्ञान दे दिया, यही बहुत आवश्यकता थी और यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। बाबा थोड़ी बैठ के एक एक को बुलाएगा, रास्ता बता दिया, चलना नहीं चलना तुम्हारी मर्जी। तो बाबा ने कहा कल्प कल्पांतर की बात है ना, पुरुषार्थ बहुत अच्छा करना चाहिए, सर्विस का सबूत देना चाहिए। कितनों को आप समान बनाया, तुम्हारी प्रजा कहाँ है? बाप टीचर सबको पुरुषार्थ कराते हैं, परंतु किसकी तकदीर में हो तब ना। बाबा तो कराता है और तकदीर में हो तब ना। सबसे बड़ा आशीर्वाद तो यह है जो बाबा अपना शांति धाम छोड़कर पति दुनिया और पति शरीर में आते हैं। नहीं तो तुमको रचता रचना की नॉलेज कौन सुनाए? यह भी किसकी बुद्धि में नहीं बैठता कि सतयुग में राम राज्य और कलयुग में रावण राज्य है। राम राज्य में एक ही राज्य था, रावण राज्य में तो अनेक राज्य हैं। यह कांटों का जंगल है, वह फूलों का बगीचा है। तो अब बाबा ने कहा फॉलो फादर मदर, अन्य अन्य बच्चों को करना चाहिए, तभी ऊंच बनेंगे। बाबा समझाते तो बहुत है, परंतु क्यों कहा? बाबा समझाते तो बहुत है, परंतु हाँ भारती है, परंतु क्या? क्यों? अपनी मत पे चलते। बाबा समझाते तो बहुत है, परंतु रीति हाँ ऋतु है क्या? क्या है? बाबा ने कहा बाबा समझाते तो बहुत है, कोई सुनकर अच्छी रीति तो विचार करे। सॉरी, बाबा ने कहा बाबा कोई अच्छी तरह से समझाते बहुत है, परंतु कोई समझने वाले समझे तब ना। कोई तो सुनकर अच्छी तरह विचार सागर मंथन करते और कोई तो सुनी अनसुना कर देते। जहाँ तहाँ लिखा पड़ा है शिव बाबा याद है तो वर्षा भी जरूर याद आएगा। अगर देवी गुण होंगे तो देवता बनेंगे, अगर क्रोध होगा तो हाँ, अगर देवी गुण होगा तो देवता बनेंगे, अगर क्रोध होगा तो अगर क्रोध होगा तो आसुरी अवगुण होंगे, तो ऊंच पद कभी पा नहीं सकेंगे। वहाँ कोई भूत होता नहीं, रावण ही नहीं तो रावण के भूत कहाँ से आए? देह अभिमान काम क्रोध ये बहुत बड़े बड़े भूत है। इनको निकालने के लिए एक ही उपाय है, बाप की याद। बाबा की याद से ही सब भूत भाग जाएंगे। अच्छा मीठे मीठे सिकीले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते और रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। रात्रि क्लास बहुत बच्चों की दिल होती है, हम भी औरों को आप समान बनाने की सर्विस करें, अपनी प्रजा बनावे। जैसे और हमारे भाई सर्विस करते ऐसे हम भी करें। माताएं जागती है, कलश भी तो माताओं पर रखा गया है ना। बाकी यह तो प्रवृत्ति मार्ग है, दोनों चाहिए। बाबा पूछते हैं कितने बच्चे हैं, देखते हैं ठीक जवाब देते हैं। 5 तो अपने हैं, 1 और शिव बाबा।
कोई कहने मात्र ही कह देते। कहते हो, मानते हो सच में? हाँ, बाबा जानता है। कोई कहने मात्र कह देते, 5 तो अपने, एक और शिव बाबा है। यही सचमुच बनाते भी है बाबा को। जो बारिश बनाते वो विजय माला में पिरोए जाएंगे। तो सच सच बारिश बनाते, खुद भी बारिश बनते। सच्ची दिल पर साहेब राजी है, बाकी तो सब कहने मात्र कहते रहते। क्या फर्क पड़ता है? ऐसे कहेंगे बाबा तो है ही, बाबा के बगैर है कौन? 5, 2, 3 बच्चा जो भी एक बाबा तो है। लेकिन एक आपको एक बार कहानी सुनाई थी ना, शायद हम उषा दीदी सुनाया करते। एक माता थी जो उसको बाबा से बहुत प्यार था। उसके 3 बच्चे हैं, वो विदेश चले गए, वो अकेली रहती थी। वो क्या करती थी, बाबा को बच्चा बनाया। तो जैसे ज्ञान मिला, बाबा को बच्चा बनाया। जैसे छोटा बच्चा होता ना, उसको हर वर्ष उसके लिए बैग लाते हैं, ड्रेस लाते हैं। इस प्रकार वो बैग भी, ड्रेस भी, जो भी लाती थी, हर वर्ष मधुबन में लेके दे देती थी। और एक बार बहुत बीमार हुई तो बाबा ने उसकी ना जाने कितनी मदद किया। अगर दिल से, जैसे एक बच्चों की परवरिश करते हैं ना माँ बाप, जितना उसका खर्चा होता है उतना उस बच्चे के लिए दिल से बाबा को बच्चा। और बाबा मुरलियों में कहते हैं ना कि बच्चे जो आपकी लौकिक बच्चा जितना सेवा नहीं करेगा, उससे ज्यादा मैं भी सेवा कर सकता हूँ, अगर दिल से बाबा को अपना बच्चा मान करके चलो। करता भी तो है ना बाबा। अनुभव हरेक का अपना अपना है। बुद्धि में ज्ञान है कि ये सभी रहने का नहीं है। बाप हरेक की अवस्था को देखते सच सच बारिश बनाया या बनाने का ख्याल करते हैं। बारिश बनाने का अर्थ समझते हो? बहुत है जो समझते हुए भी बना नहीं सकते, क्योंकि माया के बस है। इस समय तो ईश्वर के बस या माया के बस, ईश्वर के बस जो होंगे वो जरूर बाबा को बारिश बना लेंगे। माला 8 की बननी होती है, 108 की भी होती है। 8 तो जरूर कमाल करते होंगे, सचमुच बारिश बनाकर फिर छोड़ते होंगे। भले बारिश भी बनाते, वर्षा भी लेते ही है, परंतु फिर ऐसे ऊंच बारिश बनाने वालों के कर्म भी उतने ऊंच और श्रेष्ठ होंगे। कोई उनसे विकर्म नहीं होगा। विकार जो भी है सभी विकर्म है ना। बाप को छोड़ दूसरे किसी को याद करना, ये भी विकर्म है। सुना आज मेरी बात क्या सुनी? बाप को छोड़ के किसी और को याद करना भी विकर्म है। तो बाबा ने कहा बाप माना बाप। बाप मुख से कहते हैं मामे कम याद करो, ये आपको डायरेक्शन मिला ना, तो एकदम याद करना, उसमें भी बहुत मेहनत है। एक बाप को याद करो तो माया इतना तंग ना करे। बाकी माया भी बड़ी जबरदस्त है। समझ में आता है माया बड़ा विक्रम कराती है। बड़े बड़े महारथियों को गिरा कर पट कर देती है। दिन प्रतिदिन सेंटर से वृद्धि को पाते रहेंगे। गीता पाठशाला म्यूजियम खुलते रहेंगे। सारी दुनिया के मनुष्य बाप को भी मानेंगे, ये ब्रह्मा को भी मानेंगे। ब्रह्मा को ही प्रजापिता कहा जाता है, आत्माओं को प्रजा नहीं कहेंगे। मनुष्य सृष्टि कौन रचते हैं? प्रजापिता ब्रह्मा का नाम आता है, वो भी साकार, वह निराकार हो गया। वह तो अनादि है, वो भी अनादि कहेंगे। दोनों का नाम हाईएस्ट है। शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों का नाम हाईएस्ट है। यह है रूहानी बाप और यह है प्रजापिता। दोनों बैठ तुमको पढ़ाते हैं तो कितना हाईएस्ट हुआ। बच्चों को कितना नशा रहना चाहिए और कितनी खुशी रहनी चाहिए, परंतु 2 बाप है। बच्चों को कितना खुशी और नशा रहना चाहिए, परंतु बालकृष्ण भाई क्या विचार है? नहीं होता। परंतु माया खुशी व नशे में रहने नहीं देती है। ऐसे स्टूडेंट अगर विचार सागर मंथन करते रहे तो बहुत सर्विस भी कर सकते हैं, खुशी भी रह सकती है, परंतु शायद अभी टाइम है। साकार मुरली है ना,
जब कर्मातीत अवस्था हो तब खुशी में रह सकते हैं। अच्छा, रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप का याद, प्यार और गुड नाइट। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद किया। धारणा के लिए मुख्य सार पहला है, थोड़ा सा सुना देते आपको भी मधुबन का समाचार, क्योंकि एक हफ्ता का पूरा आप लोगों से छुट्टी लेकर गए, थोड़ा सा इसको पूरा करके। धारणा के लिए मुख्य सार, रोज रात में पोता मिल देखना है कि अति मीठे बाबा को सारा दिन कितना याद किया। रोज रात में पोता मिल देखना है कि अति मीठे बाबा को सारा दिन में कितना याद किया। अपना शो करने के लिए पोता मिल नहीं रखना, माना दिखावा पोता मिल, शो करने के लिए नहीं रखना, गुप्त पुरुषार्थ करना है। अपना शो करने के लिए पोता मिल नहीं रखना, गुप्त पुरुषार्थ करना है। दूसरा, बाबा जो सुनाते हैं उस पर विचार सागर मंथन करना। बाबा जो सुनाते हैं उस पर विचार सागर मंथन करना। सर्विस का सबूत देना। सुना अनसुना नहीं करना। सर्विस का सबूत देना, सुना अनसुना नहीं करना। अंदर कोई भी आसुरी अवगुण है तो उससे चेक करके निकालना है। अंदर कोई भी आसुरी अवगुण है तो चेक करके निकालना। वरदान, वैराग वृत्ति द्वारा इस असार संसार से लगाव मुक्त रहने वाले सच्चे राज ऋषि भव। वैराग वृत्ति द्वारा वरदान, इस असार संसार से लगाव मुक्त रहने वाले सच्चे राज ऋषि भव। राज ऋषि अर्थात राज्य होते हुए भी बेहद के वैराग्य, सब कुछ होते हुए भी बेहद के वैराग्य। वरदान लिखा नहीं, रह गया। राज ऋषि अर्थात राज्य होते हुए भी बेहद के वैरागी, देह और देह की पुरानी दुनिया में जरा भी लगाव नहीं, क्योंकि जानते हैं पुरानी दुनिया ही असार संसार, इसमें कोई सार नहीं। असार संसार में ब्राह्मणों का श्रेष्ठ संसार मिल गया, इसीलिए उस संसार से बेहद का वैराग अर्थात कोई भी लगाव नहीं। जब किसी में भी लगाव व झुकाव ना हो तब कहेंगे राज ऋषि। स्लोगन है, युक्ति युक्त बोल वह है जो मधुर और शुभ भावना संपन्न। युक्ति युक्त बोल वह है जो मधुर और शुभ भावना संपन्न। ये मार्च अप्रैल मास से क्या था, संस्कार मिलन हो गया। संस्कार मिलन आज है 12 अप्रैल है। आज का अव्यक्त इशारा है, संस्कार मिलन के रास करने के लिए एक दो की बात को स्वीकार करो। दादियों ने किया, एक ने कहा दूसरे ने माना, और सत्कार भी दो। अगर स्वीकार करना और सत्कार देना ये दोनों ही बात आ जाए तो संपूर्णता और सफलता दोनों ही समीप आ जाएगी। जब एक अनेकों का संपूर्ण संस्कार वाला बना लेंगे तब समाप्ति होगी। जब क्या होगा, एक अनेकों को संपूर्ण संस्कार वाला बना लेंगे तब समाप्ति होगी। ओम शांति।